हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यह सीरीज हमारी रोजाना रात 8 बजे आती है। किन्हीं कारणवश इंटरनेट इशू की वजह से कल नहीं आ पाई क्लास, इसीलिए आज हम सुबह आपको यह क्लास दे रहे हैं। साथियों, बिना देरी के पूरी क्लास देखना। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इसमें 200 प्रश्न होंगे और इस सीरीज के आपको पिछले पार्ट देखने हैं तो जाइएगा इसी वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में। साथियों, डिस्कशन बॉक्स में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान लेक्चर मिलेंगे, हिंदी व्याकरण लेक्चर मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न आज की सीरीज का हमारा, सलधर नामक गर्म झरना कहाँ पर है? तो सलधर नामक झरना, गर्म झरना जो है उत्तराखंड में कहाँ पर आपको बताना है। तो सलधर नामक गर्म झरना है साथियों जोशीमठ में, यानी चमोली जनपद के जोशीमठ में है सलधर नामक गर्म झरना। दूसरा सवाल, अंग्रेजों द्वारा गोरखा काल में किसको गढ़वाल के संरक्षण के लिए भेजा था? तो अंग्रेजों द्वारा गोरखा काल में जब गोरखाओं का यहाँ पे शासन था, उस समय अंग्रेजों ने एक अपने जो है संरक्षण के लिए, अपने यहाँ से एक संरक्षण के लिए भेजा था, उसका नाम आपको बताना है। तो गढ़वाल के संरक्षण के लिए भेजा गोरखा जब काल यहाँ पे था, अंग्रेजों ने एक सर्वेक्षणकर्ता को, उनका नाम था F.V. रैपर। 1808 की बात है ये, F.V. रैपर। अगला सवाल, गोविंद वल्लभ पंत का कौन सा उपन्यास प्रमुख रूप से प्रतीकात्मक है? तो गोविंद वल्लभ पंत का कौन सा उपन्यास प्रमुख रूप से प्रतीकात्मक है? तारिका इसका नाम है। अगला सवाल, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन नायक की उपाधि दी थी। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन नायक की उपाधि किसे दी थी? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन नायक की उपाधि दी थी हरगोविंद पंत को। अगला सवाल, किस शिलाश्रय की आकृति भव्य नागफनी के आकार की भांति है? तो किस शिलाश्रय की आकृति भव्य नागफनी के आकार की भांति है? लाखू उड्यार, जो कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी जो आकृति है साथियों, गुफा की आकृति भव्य नागफनी के आकार की है। तो आपको याद रखना, लाखू उड्यार जो अल्मोड़ा में स्थित है, इसके शिलाश्रयों की आकृति भव्य नागफनी के आकार की। अगला सवाल, फड़कानौली नामक पर्यटक स्थल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो फड़कानौली नामक पर्यटक स्थल उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला सवाल, ग्वारखा उड्यार चमोली के किस गांव में है? तो ग्वारखा उड्यार साथियों चमोली के डुंगरी गांव में पड़ता है। गढ़वाल के मलारी गांव में कुछ संवादों की खोज कब की गई? तो गढ़वाल के मलारी गांव में संवादों की खोज का श्रेय जाता है शिव प्रसाद डबराल को। 1956 में इनके द्वारा, यानी मलारी गांव में संवादों की खोज की गई शिव प्रसाद डबराल के द्वारा 1956 ईस्वी में। अगला सवाल, केदारखंड में श्वेत पर्वत तथा तिमसा कहा गया है? तो केदारखंड में श्वेत पर्वत तथा तिमसा कहा गया है हिमालय पर्वत और टॉन्स नदी को। तो आपको याद रखना है, केदारखंड में श्वेत पर्वत तथा तिमसा कहा गया है हिमालय पर्वत और टॉन्स नदी को। अगला सवाल, गौविषाण राज्य के अंतर्गत काशीपुर रामपुर के अतिरिक्त कौन सा जनपद भी सम्मिलित किया गया था? तो गौविषाण जो उस समय साथियों काशीपुर के अंतर्गत था, उस जिसे कहा जाता था, उसके अंतर्गत काशीपुर रामपुर के अतिरिक्त कौन सा जनपद भी सम्मिलित किया गया था? तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश भी इस गौविषाण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। अगला सवाल, कार्तिकेयपुर राजवंश महाहिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस राजवंश के अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कार्तिकेयपुर राजवंश को हम महाहिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहते हैं। इस कार्तिकेयपुर राजवंश के अभी तक 8 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल, कार्तिकेयपुर राजवंश में 3 परिवारों ने राज किया। इस वंश के कितने नरेश उत्तराखंड में राज्य किया? तो 3 परिवारों ने उत्तराखंड के इस कार्तिकेयपुर राजवंश से यहाँ पे राज किया। और कितने नरेशों ने इनके यहाँ पे राज किया? तो 14 नरेश हुए इनके 3 परिवारों में। अगला सवाल, हरीशचंद्र रावत ने एवरेस्ट फतह कब की? तो आपको याद रखना है, हरीशचंद्र रावत का संबंध किस खेल से है? यह क्या है सारे? पर्वतारोही हैं। और इनके द्वारा, हरीशचंद्र रावत के द्वारा एवरेस्ट पर फतह कब की गई थी? तो मई 1965 को हरीशचंद्र रावत जी के द्वारा एवरेस्ट फतह की गई थी। उत्तरायणी मेले को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला किसने कहा? तो उत्तरायणी मेला जो उत्तराखंड में लगता है साथियों, बागेश्वर, रामेश्वर आदि जगहों पे
तो आपको ये उस दिन बताना है कि उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला इस उत्तरायण मेले को किसने कहा था। तो शेरमन ओकले ने उत्तरायण मेले को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला कहा है। दाड़नी ऑब्लिक दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है। तो दाड़नी नामक नृत्य यानी दाकुनी नामक नृत्य उत्तराखंड के किस जनपद में किया जाता है। ये किया जाता है चमोली जनपद में। कोटा माई के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो कोटा माई का मंदिर या कोटा माई का मेला भी लगता है साथियों। तो कोटा माई का मेला लगता है अल्मोड़ा जनपद में, लगभग बैजनाथ से कुछ किलोमीटर आगे। कोटा माई का मंदिर भी यहीं पर है साथियों। यानी आपको बताना है कोटा माई के नाम से तो प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा है, वो है रणचूला मंदिर को हम कोटा माई का मंदिर भी कहते हैं। कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिनिवेशन हुए। तो कुमाऊं परिषद के कुल जो है साथियों, कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था। 1926 में इसका कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इसके 1926 तक 6 अधिनिवेशन हुए। अगला सवाल, उत्तराखंड के किस स्थान में नमक सत्याग्रह के ने झंडा सत्याग्रह का रूप लिया। तो उत्तराखंड में किस स्थान में जो नमक सत्याग्रह चल रहा था, उस सत्याग्रह से झंडा सत्याग्रह रूप ले लिया अल्मोड़ा में। कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब और किसने किया। तो कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त गोरखाओं ने किया 1791 टू 92 ईस्वी में। कुमाऊं पर कुल कितने ब्रिटिश कमिश्नरों द्वारा शासन किया गया। तो कुमाऊं में लगभग 22 ब्रिटिश कमिश्नरों द्वारा यहाँ पे शासन कायम किया गया। हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे ने कब की। तो हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे ने कब की, 1858 ईस्वी में। पुष्पभद्रा और गंगाजल नदियों को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है। तो पुष्पभद्रा और गंगाजल नदियां हैं, जब ये संगम होता है इनका, तो इसके बाद ये किस नदी के रूप ले लेती हैं। तो गोला नदी जो है, इनके गोला नदी के क्या है, ये सहायक नदियां हैं। यानी पुष्पभद्रा और गंगाजल जो नदियां हैं, ये जब संयुक्त होकर आगे बहती हैं तो गोला नदी का ये रूप ले लेती हैं। गोला नदी के दाहिने तट पर कौन सा मंदिर है। तो गोला नदी के दाहिने तट पर है चित्रेश्वर महादेव का मंदिर। म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन में उत्तराखंड के चित्रकार मोलाराम की कितनी कलाकृतियाँ संग्रहित की गई। तो म्यूजियम ऑफ माइन आर्ट्स बोस्टन में उत्तराखंड के चित्रकार मोलाराम की 2 जो हैं चित्रकारी यहाँ पे संग्रहित की गई। पहली जो चित्रकार थी उनकी वीणा बजाती नारी, दूसरा था अभिसारी नायिका। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना है। तो रहबर जो है महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना है। प्रतिष्ठित सैन्य शाखा बंगाल सैंपर्स और माइनर्स का ग्रुप उत्तराखंड के किस जनपद में है। तो बीईजी का ग्रुप है साथियों हरिद्वार के रुड़की में। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना कहाँ और कहाँ की गई थी। तो पीतल नगरी कहते हैं साथियों अल्मोड़ा को। और आपको बता दें पीतल नगरी की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो पीतल नगरी की एक स्थापना भी यहाँ पे की जा रही है साथियों अल्मोड़ा के मरचूला में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। उत्तराखंड के सौका क्षेत्र का वो प्रसिद्ध नृत्य जिसमें गीत नहीं गाया जाता है। तो उत्तराखंड के सौका क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है छोलिया नृत्य, जिसमें साथियों कोई भी गीत नहीं गाया जाता है। किस वर्ष छोलिया नृत्य गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में चर्चा का विषय बना रहा है। तो वह था साथियों अपना 1970 में, जब परेड ग्राउंड जो गणतंत्र दिवस की परेड हो रही थी दिल्ली के परेड ग्राउंड में, तो उस परेड ग्राउंड में उत्तराखंड की झांकी के रूप में छोलिया नृत्य को पेश किया गया 1970 में। और इसकी काफ़ी वाहवाही हुई साथियों वहाँ पे। बाल गंगा व धरती गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो बाल गंगा व जो धरती गंगा है ये भिलंगना की सहायक नदियां हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनारक्षित सीटें कितनी हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा में अनारक्षित सीटें हैं 55। कुमाऊं की पहली रामलीला कब और कहाँ लगी। तो कुमाऊं की पहली रामलीला लगी साथियों 1860 में अल्मोड़ा नगर में लगी और बादरेश्वर मंदिर में। तो आपको 2 फैक्ट मिल गए। कुमाऊं की पहली रामलीला कब लगी, 1860 में लगी। कहाँ पे लगी, अल्मोड़ा में लगी। और किस मंदिर में लगी पहली रामलीला, बादरेश्वर मंदिर में। दुगड्डा में रामलीला मैदान पर शहीद मेला कब लगता है। तो दुगड्डा के रामलीला मैदान पर शहीद मेला लगता है हर वर्ष 27 फरवरी को। अगला सवाल,
उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने राष्ट्रीय गान की धुन तैयार की थी? तो उत्तराखंड के एक ऐसे व्यक्ति थे साथियों जिन्होंने राष्ट्रीय गान की धुन तैयार की थी, उनका नाम है कैप्टन राम सिंह। जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम मूनाकोट क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इन्हें राष्ट्रीय गान की धुन तैयार की थी, कैप्टन राम सिंह इनका नाम है। उत्तराखंड संगीत का आधार स्तंभ किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड संगीत का आधार स्तंभ हम मानते हैं मोहन सिंह रिठागढ़ी को। अगला सवाल, ओम पर्वत निम्नलिखित में से किस मार्ग पर स्थित है? तो ओम पर्वत है साथियों हमारे मानसरोवर मार्ग पर, मालपा एक जगह है, वहाँ पे ओम पर्वत स्थित है। माणा स्थित अंतिम चाय की दुकान जो पिछले 24 सालों से इसके द्वारा संचालित की जा रही है। तो माणा में जो अंतिम चाय की दुकान के नाम से एक दुकान फेमस है, पिछले 24 सालों से यह दुकान यहाँ पे संचालित की जा रही है। किसके नेतृत्व में? चंद्र सिंह बर्थवाल जी के नेतृत्व में। अगला सवाल है, दीक्षित आयोग के समक्ष उत्तराखंड के कितने प्रतिशत जनता ने राजधानी गैरसैंण का समर्थन किया? तो राजधानी चयन के लिए उत्तराखंड में एक दीक्षित आयोग गठन हुआ और दीक्षित आयोग की समीक्षा के आधार पर जो है राजधानी के बारे में जब गैरसैंण का समर्थन किया गया तो गैरसैंण राजधानी उत्तराखंड की हो, उसके लिए दीक्षित आयोग के सामने समर्थन दिया गैरसैंण के समक्ष। 64% जनता उस समय की चाहती थी कि राजधानी गैरसैंण हो। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कितने लोग शहीद हुए? तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन अलग राज्य बनने के लिए जब हमारा यूपी से अलग हो उसके लिए तो 42 लोगों की जान गई। नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन की शुरुआत हुई साथियों 2 फरवरी 1984 को। किस ताल के किनारे बालाजी नाम से भगवान विष्णु का मंदिर है? तो बालाजी नाम से भगवान विष्णु का मंदिर किस ताल के नज़दीक है? आपको बताना है किस ताल के किनारे? नकुचिया ताल। सबसे कम ऊंचाई पर स्थित धाम है गंगोत्री धाम। सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी की स्थापना कब की गई? तो सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी की स्थापना की गई 1853 ईस्वी को। अगला सवाल, मोनाकोट विकासखंड किस जनपद में स्थित है? तो मोनाकोट विकासखंड पिथौरागढ़ जनपद में है। उत्तराखंड में लाली किस प्रकार का गीत है? तो उत्तराखंड में जो लाली है साथियों ऋतु पर आधारित गीत है। राज्य के प्रथम विधि अधिकारी कौन बने? तो राज्य के प्रथम विधि अधिकारी बने सूर्य नारायण बाबुलकर। हैस्को संस्था के संस्थापक कौन है? तो हैस्को संस्था के संस्थापक हैं डॉक्टर अनिल जोशी। चंद्रशेखर लोहनी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो विज्ञान से संबंधित है चंद्रशेखर लोहनी का संबंध। 9 अप्रैल 1936 को जन्मे राजेंद्र धस्माना का संबंध किससे है? तो 9 अप्रैल 1936 को जन्मे राजेंद्र धस्माना का जो संबंध है पत्रकारिता से संबंधित है राजेंद्र धस्माना जी। प्राचीन काल किस मंदिर में पंचमाकरों की पूजा का प्रचलन था? प्राचीन काल में एक मंदिर ऐसा था जहाँ पे पंचमकारों की पूजा का प्रचलन था, वो था कालीमठ। उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान मिलते हैं? तो मलारी चमोली से तो मृदभांड मिले यानी स्वात घाटी की जो बर्तन मिले साथियों, वो जो बर्तन हम कंपेयर करें वो वैसे ही मिलते हैं जैसे पाकिस्तान की स्वात घाटी से हमें बर्तन मिले हैं। मलारी चमोली की बात हो रही है। पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमयान पट्टी किस जनपद में स्थित है? पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमयान पट्टी अपने टेरी गढ़वाल में। पुरातत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण डयोलीडा उत्तराखंड के किस जनपद में है? आपको बता दें पुरातत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण डयोली डांडा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में से संबंधित है। कुमाऊं से प्राप्त कप मार्क्स को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कुमाऊं से जो प्राप्त कप मार्क्स हैं साथियों उनको 7 भागों में विभाजित किया गया है। अगला सवाल है अपना, ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड के किस एकमात्र स्थान का उल्लेख मिलता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के बद्रीनाथ का वर्णन उसमें मिलता है। केदारखंड में वर्णित तमसा नदी कौन से है? तो केदारखंड में जो तमसा नदी का वर्णन किया गया है उसका एक्चुअल आजकल नाम है टोंस नदी। पेटशाला अल्मोड़ा से कितने शिलाशय प्राप्त हुए? तो पेटशाला अल्मोड़ा से 2 शिलाशय प्राप्त हुए हैं। त्रिभुवन राज का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो त्रिभुवन राज का अभिलेख प्राप्त हुआ हमें बागेश्वर से। प्रसिद्ध फकीर गोपीचंद निवासी
कहाँ का था? तो फकीर जो गोपीचंद निवासी था साथियों, वो नेपाल का निवासी था। अगला सवाल, किस मंदिर का प्रयोग जनेऊ संस्कार के रूप में किया जाता है? तो जनेऊ संस्कार के लिए किया जाता है मड़ का सूर्य मंदिर को। किस नदी को विष्णु गंगा भी कहा जाता है? तो पश्चिमी धौली गंगा को साथियों हम विष्णु गंगा के रूप में जानते हैं, पश्चिमी धौली गंगा को। 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो 1920 में देहरादून में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रिटिश गढ़वाल में दुगड्डा में प्रथम राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ? तो ब्रिटिश गढ़वाल के दुगड्डा में प्रथम राजनीतिक सम्मेलन हुआ साथियों 1930 में। अगला सवाल, जोशीमठ चमोली देवभूमि उत्तराखंड में वंशी नारायण का मंदिर है जिसमें साल में एक बार रक्षाबंधन के लिए कपाट खुलते हैं, वो उत्सव आपको बताना है। तो जोशीमठ चमोली देवभूमि उत्तराखंड में साथियों वंशी नारायण का एक मंदिर है जिसमें साल में एक बार रक्षाबंधन के लिए कपाट खुलते हैं, तो भतूज उत्सव उसका नाम है। अगला सवाल साथियों, शीतकाल में बद्र विशाल के दर्शन होते हैं। तो शीतकाल में जब बद्र विशाल के आपको दर्शन करने हैं, जब वहाँ पे बर्फ गिरी रहती है साथियों, चमोली जनपद जहाँ पे मंदिर है, तो यदि आपको दर्शन करने हैं बद्र विशाल के तो आपको आना होगा जोशीमठ नरसिंह मंदिर के दर्शन कर कर आप बद्रीनाथ के दर्शन के अनुसार ही यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में जो है बद्री विशाल के दर्शन आप लोग शीतकाल में कर सकते हैं। पंच केदार में पांचवा केदार किसे कहा गया? तो पंच केदार में जो है साथियों उसमें पांचवा है कल्पनाथ, रेतस, हंस, उदक, अमृत व हवक कुंड। किस केदार पवित्र कुंड है? तो आपको बता दो साथियों, रेतस, हंस, उदक, अमृत व हवक कुंड, ये साथियों केदार कुंड की पंचकुंड में केदारनाथ में आते हैं। अमरनाथ की तरह किस जिले में भी बर्फ शिवलिंग बर्फानी स्थित है? तो अमरनाथ में जो साथियों शिवलिंग है बर्फ का, उसी तरह है एक हमारे उत्तराखंड के जनपद में भी बर्फ का जो शिवलिंग है वो बना हुआ है, वो है अपने चमोली जनपद के टिम्बर सैंड में। अगला सवाल, पशु के देवता मंदिर के रूप में किसे कहा जाता है? तो पशु के देवता के रूप में हम जानते हैं चौमुहू या चमोहू, जो पंचोसर चंपावत में स्थित है। बिरनेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है वह कहाँ पर है? तो बिरनेश्वर मंदिर जो भगवान शिव के लिए को समर्पित है वह आजकल है अल्मोड़ा में। जलना अल्मोड़ा क्यों प्रसिद्ध है? तो जलना अल्मोड़ा विविध प्रकार के फलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट कब खुलते हैं? तो यमुनोत्री और गंगोत्री जो हमारे उत्तरकाशी जनपद में उसके कपाट खुलते हैं अक्षय तृतीया को। कुमाऊं में केदारनाथ बद्रीनाथ जो बद्री भगवान मंदिर स्थित है वो कहाँ है? कुमाऊं में केदारनाथ बद्री भगवान मंदिर स्थित है। तो साथियों गढ़वाल में तो जानते होंगे आप लोग केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, तो कुमाऊं की बात यहाँ पे हो रही है। तो कुमाऊं में केदारनाथ बद्री भगवान मंदिर कहाँ पर है? ये है अपने द्वारहाट जो मंदिरों का समूह है उसमें यह मंदिर है, द्वारहाट अल्मोड़ा की बात यहाँ पे हो रही है। गढ़वाल में दुर्भिक्ष अकाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अकाल के लिए साथियों प्रयोग होता है यहाँ पे 51वीं और 52वीं। ऋग्वेद में जो नदियाँ हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ पवित्र नदी किसको कहा गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदियों में से सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी, जो वर्तमान में सरस्वती नदी हमारे उत्तराखंड की प्रमुख नदियों में से एक है। कुड़िंद वंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी किस स्थान पर थी? तो कुड़िंद वंश की प्रारंभिक राजधानी किस स्थान पर थी साथियों? कुड़िंद वंश की प्रारंभिक राजधानी आप लोग सारे जानते हो कालाकोटी श्रीनगर थी, जो बाद में विराटगढ़ी लाखामंडल स्थानांतरित हो गई थी। हेनसांग के यात्रा वृत्तांत को किस नाम से जानते हैं? तो हेनसांग के यात्रा वृत्तांत से हम जानते हैं स्यूकी के नाम से। जोशीमठ नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जोशीमठ नरसिंह मंदिर का निर्माण किया था बसंत देव ने। गौचर में चरागाह बनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया था? तो गौचर में चरागाह बनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया था लेडी वेलिंगटन ने। सुमेरु व स्वधम नामक गुफाएं कहाँ होती हैं? तो सुमेरु व स्वधम नामक गुफाएं होती हैं हमारी पिथौरागढ़ जनपद में। सुमेरु और स्वधम नामक गुफाएं पिथौरागढ़ जनपद में हैं।
अल्मोड़ा स्थित किस किले को गोरखा के कालीन किला कहा जाता है? तो नैथड़ा का किला जो अल्मोड़ा में स्थित है वो गोरखा कालीन किला माना जाता है। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब लाया गया? तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी लाया गया 1840 ईस्वी में। 26 जनवरी 1930 को उत्तराखंड के किस स्थान के अतिरिक्त तिरंगा जगह जगह फहराया गया? तो 26 जनवरी 1930 जो गणतंत्र दिवस हो रहा था साथियों, हमारे उत्तराखंड में आज़ादी की लहर लगी हुई थी यहाँ भी। तो उत्तराखंड का वो स्थान आपको बताना है जहाँ तिरंगा जगह जगह फहराया गया था, टिहरी रियासत में। श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस का विशेष अधिनिवेशन कब और किसके अध्यक्षता में हुआ? श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस का विशेष जो हम बात करें साथियों अधिनिवेशन कब और किसके अध्यक्षता में हुआ? 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। स्वतंत्र अल्मोड़ा के दौरान ताड़ीखेत अल्मोड़ा में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्रता अल्मोड़ा के दौरान ताड़ीखेत अल्मोड़ा में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी भगीरथ पांडे के द्वारा। सरला बहन कहाँ की मूल निवासी है? तो सरला बहन है इंग्लैंड की। आज़ाद हिंद फौज उत्तराखंड के सैनिकों का प्रतिनिधि था। तो आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के सैनिकों का लगभग 12% जो है सैनिक उत्तराखंड से थे इस फौज में। 1857 की क्रांति का प्रवास सर्वप्रथम कब और कहाँ से हुआ? साथियों आपको बता दें 1857 की जो क्रांति है वो आप लोग सारे अवगत हो, एक स्वाधीनता क्रांति हम इसको कह सकते हैं। तो 1857 की क्रांति प्रभाव सर्वप्रथम कब और कहाँ से हुआ? तो उत्तराखंड में 27 जून 1857 को मल्लाकोट कुमाऊं से इस क्रांति का सर्वप्रथम शुरुआत हुई। फांसी गदेरा कहाँ स्थित है? तो फांसी गदेरा अपने नैनीताल जनपद में, जहाँ पे आंदोलनकारियों को और अन्य जो इस तरह की हरकतें करते थे साथियों उनको ब्रिटिश लोग इसी गदेरे में उनको फांसी देते। चंद्रवंशी की ठोटी नाम का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए होता है? तो चंद्रवंश में ठोडी नाम का प्रयोग नेपाल के लिए होता है। कटकुनौला कहाँ पर है? कटकुनौला अपने पिथौरागढ़ जनपद में। कठवा किसे कहा जाता है? तो कठवा कहा जाता है ब्राह्मण दासों को। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किसकी सरकार थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। प्रदेश में संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? तो प्रदेश में संस्कृत अकादमी है उत्तरकाशी में। 30 सदस्यीय अंतरिम उत्तराखंड विधानसभा का पहला जो सेशन हुआ कब हुआ? तो वो हुआ अपने 2001 में। जागृत गढ़वाल सभा की स्थापना कब की गई? तो 1939 ईस्वी में प्रताप सिंह नेगी के द्वारा जागृत गढ़वाल सभा की स्थापना की गई। सप्तेश्वर मंदिर समूह किस जिले में स्थित? तो सप्तेश्वर मंदिर समूह अपने चंपावत जनपद में। गढ़वाल में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो गढ़वाल में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था लैंसडाउन। उत्तराखंड में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 17 अगस्त 2002 को हुआ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन। उत्तराखंड में गांव को जानने के लिए प्रति 10 वर्ष में आयोजित होने वाली अस्कोट आराकोट अभियान प्रथम बार कब आयोजित हुआ? 1974 में। भारत की नदियां स्त्रीलिंग होती है लेकिन इसका अपवाद कौन सी नदी है? तो भारत की जो सारी नदियां हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, लेकिन साथियों एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसको हम अपवाद के रूप में ले सकते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में विज्ञान धाम है अपने देहरादून में। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं अरविंद मिश्रा ने लगातार कितने समय तक लेक्चर दिया था? तो ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के व्याख्यान लेक्चर दिया था साथियों 139 घंटा 42 मिनट 49 सेकंड को। साथियों ये हो चुके हैं आज के सवाल हमारे। आपको फिर मिलूंगा मैं कल इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तो ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बगल में बेल आइकन में भी। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।